नमस्कार दोस्तों। आज का यह पॉडकास्ट हमारा बहुत ख़ास और शानदार होने वाला है। आज हमारे बीच ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी भाषा से, अपनी मीठी वाणी से लोगों का मन मोह लिए हैं। पढ़ने से पढ़ाने तक का सफ़र इन्होंने तय किया है। तो आज इन्हीं के सफ़र के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारे प्रिय मित्र अभिषेक यादव, जिनको प्यार से हम लोग लड्डू भी बुलाते हैं, उन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया है, उसके लिए मैं इनका कृतार्थ हूँ। मेरा नाम धीरज यादव है। मैंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई अपने गांव से ही 10वीं और 12वीं और ग्रेजुएशन की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की है। उसके बाद मैं और लड्डू भाई हमारे, हम दोनों ने बीएड की पढ़ाई साथ में ही करी है। उसके बाद मैंने यूजीसी नेट के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाती है, नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद मेरा चयन अंडमान निकोबार में टीजीटी के पद पे हुआ। उसके बाद ईएमआरएस पीजीटी के पद में वर्तमान में मैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में कार्यरत हूँ। जी, तो सबसे पहले कहते हैं ना कि लोग स्कूली शिक्षा से शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। तो आप ये बताइए नहीं कि क्या, तो ये बताइए कि आप स्कूल में बैक बेंचर थे कि बहुत टॉप पे थे? क्योंकि ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। आज के जो ये समय चल रहा है, विद्यार्थी जो है, अगर जो जो बैक बेंचर भी होते हैं तो उनको लगता है कि मुझे कुछ है ही नहीं। तो इसको बताइए कि आप बैक बेंचर थे कि बहुत। जैसा कि आपने पूछा, बहुत शानदार प्रश्न है। बैक बेंचर्स, फ्रंट बेंचर्स, ये मायने नहीं रखता। एक बहुत अच्छी पंक्तियां हैं जो मैं हमेशा अपने जहन में लेके चलता हूँ जी। कि चरण चूम लेती है चल करके मंजिल, मुसाफिर गर अपनी हिम्मत न हारे। मेरी प्रारंभिक परीक्षा, जैसा कि पढ़ाई मैंने बताया कि प्राइमरी स्कूल में हुई, सरकारी स्कूल में। उसके बाद जब यानी मिडिल की पढ़ाई मेरी प्रारंभ हुई, तो हम लोग आमतौर पे पीछे ही बैठते थे, बैक बेंचर्स ही थे। तो पढ़ाई के साथ साथ शरारत में भी हम लोग अग्रणी ही रहते थे। तो ये चीज़ें मायने नहीं रखती हमारे लिए कि हम आगे की बेंच पे बैठते हैं कि पीछे की बेंच पे बैठते हैं। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ये मायने रखता है कि हम कितने मनोयोग से अध्यापक के द्वारा बताई गई बातों को ग्रहण करते हैं, और उसको, जो भी हमारी परीक्षाएं होती हैं या जो भी हमारा, जैसे कहते हैं पढ़ाई का मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट, शारीरिक, मानसिक, आपका आचरण, व्यवहार, इन सब चीज़ों में हम कितना उसको अप्लाई करते हैं, ये चीज़ें मायने रखती हैं। तो मेरा मानना ये है कि क्लास रूम में जो शिक्षक द्वारा बताई गई प्रेरणादायक बातें हैं, उसको हम जीवन में कितना उतारते हैं, उससे ज़्यादा ये मायने नहीं रखता कि हम फ्रंट बेंच पे बैठते हैं या बैक बेंच पे। तो मैं तो बैक बेंचर से रहा हूँ और इन्जॉय भी किया हूँ उस जर्नी को। जैसे इस समय जो है, प्रेजेंट में बहुत सारे विद्यार्थी बहुत परेशान होते हैं कि हमारा, आप देख रहे होंगे इस समाज में जी कि जैसे कोई पेपर दे के, बहुत सारा पेपर आप भी दिए होंगे, बहुत सारी बार आपको असफलता नहीं मिली होगी। जी कहते हैं ना कि सफलता एक बार मिलती है, उस जी दिन आपको हीरो बना देती है। जी तो जो आज डेमोटिवेट हो जाते हैं, जो छात्र डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसी सारी समस्याएं आपको भी आई होंगी। तो आप उस चीज़ से कैसे बाहर निकलें, और बाहर निकलने के बाद इतने मतलब सफलता आप कैसे प्राप्त किया? इस प्रश्न का जवाब, जैसा कि आपने पहली ही पंक्ति में बोला कि सफलता एक दिन में आपको हीरो बना देती है, मेरा भी मानना यही है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन अवश्य मिलती अवश्य है। मिलती है। तो सफलता मिलने के पीछे जो आपकी मेहनत होती है, एक एक दिन की मेहनत, जो रात रात आप जगते हैं, जो आप परिश्रम करते हैं, वो सिर्फ आप ही देख पाते हैं। इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, फिर आपके प्रश्न को जवाब देना चाहूँगा। जो सबसे प्रमुख इसमें एक लाइन मुझे याद आती है, हालांकि कवि या लेखक का नाम नहीं है, मैं कोई उपन्यास पढ़ रहा था, उसमें था, सफलता जो होती है वो समाज की सर्वांगीण होती है। अगर आप सफल हो जाओगे तो आपके सफलता में सभी शरीक हो जाते हैं, परिवार के साथ साथ समाज, सब बोलेंगे कि मुझे पहले से ही विश्वास था। लेकिन असफलता जो होती है वो एकांकी होती है, क्योंकि जब हम असफल होते हैं तब हमारा कोई साथ नहीं देता। हमारा मानना ये है, मेरा भी मानना ये है कि असफलता जब हमें मिलती है तो असफलता में सिखाती है, असफलता हमें मजबूत करती है। मेरे सफ़र की बात करी जाए तो मैंने यूजीसी नेट की परीक्षा, सबसे पहले अगर मैंने कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया तो यूजीसी नेट का ही दिया। मुझे भी 2 बार असफलता मिली, लेकिन मैंने अपनी असफलता को अपनी हार नहीं मानी। वो कहते हैं ना कि छिप छिप अश्रु बहाने वाले, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मरने से जीवन नहीं मरा नहीं करता। मरा। गोपाल दास नीरज जी की ये पंक्तियां हैं, बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक। तो मेरा मानना यह है कि असफलता हमें सिखाती है, और असफलता से ही सीख करके
क्योंकि वो हमें ये बताती है कि हमारी कमी कहाँ हो रही है। तो मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, मैंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों साहित्य डूब के पढ़ा। तो साहित्य के जितने भी हमारे कवि और लेखक हैं वो हमारे लिए हमेशा प्रेरणादायी रहे हैं। उन्होंने हमें यही सिखाया कि असफलता से हमें घबराना नहीं है, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। और मेरा मानना है कि हीरो बनाना ये तो सब समाज की चीज़ें हैं, वास्तव में सबसे प्रमुख चीज़ें ये है कि आप जिस पद पे हैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं। और जो असफल रहने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यही कहना चाहूँगा मैं कि असफलता एक दिन की नहीं होती, असफलता हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। हो सकता है कि हमारी मेहनत में कोई कमी रह जा रही हो, हम खुद से अपना आत्मनिरीक्षण करें और खुद की कमियों को दूर करें, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी।